Hello students, welcome to Aglo English School. Today I am going to discuss with you the needs of living things. Okay, are met in their environment. इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो भी लिविंग थिंग्स है उनके जो बेसिक नीड्स कौन कौन से हैं, राइट। तो अभी हम उसके आगे क्या दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने देखा था इनफैक्ट फूड वाटर एंड एयर आर द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग। ये जो लिविंग थिंग्स है उनके फूड वाटर एंड एयर आर द नीड्स। ओके, दे आर ऑल फुलफिल इन देयर इन्वायरमेंट। ये जो इन्वायरमेंट है इससे ये सब फुलफिल होते हैं, पूरे होते हैं। बट देयर आर डिफरेंसेस इन द नीड ऑफ ईच काइंड ऑफ लिविंग थिंग। जो भी लिविंग थिंग्स है डिफरेंट, तो उनके जो भी नीड्स है वो भी अलग अलग है। तो उसके लिए उन्होंने यह हमें समझने के लिए एक एग्जांपल दिया है बच्चों। देखो, फॉर एग्जांपल क्या कहा है इसमें, द वाटर दैट अ माउस ड्रिंक इन एंटायर डे वुड नॉट बी इनफ फॉर अ एलिफेंट इवन एट वन टाइम। जो भी माउस है वो एंटायर डे में बहुत ज़्यादा क्या करता है, वाटर ड्रिंक करता है। एज कम्पेयर टू जो एलिफेंट है वो दिन में एक ही बार क्या करता है, वाटर ड्रिंक करता है। ओके, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके जो भी नीड्स है वो क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो बच्चों देखो हमें आगे क्या दिया है, थिंक अबाउट इट। इसके बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं, सोचते हैं। ओके, बटरफ्लाइज नीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। ओके, हमने अक्सर देखा है जो भी बटरफ्लाई वो बटरफ्लाइज है वो फ्लावर पर हमेशा बैठते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका जो खाना रहता है वो क्या है, फ्लावर में से जो भी जो मधुर द्रव रहता है ना, तो उसको क्या करते हो, फीड करते हैं। कैन अ फ्रॉग डू द सेम? वैसे ही क्या फ्रॉग भी करते हैं क्या? नहीं, राइट ना। वो तो कुछ भी इंसेक्ट होंगे तो वो खा जाते हैं, तो ये अलग अलग है। अ शेप ईट द लीव्स ऑफ श्रब। जो भी हमने देखा है ना, गॉड जैसे ही शीप होती है उसे मेंढी कहा जाता है। वो क्या करती है, जो भी श्रब है यानी कि गवत, हरा गवत, उसे खा जाती है। तो उन्होंने यहाँ हमें आगे क्या पूछा है, कैन अ टाइगर डू द सेम? टाइगर भी ऐसे ही गवत जो भी श्रब है वो खाता है क्या? नहीं, वो तो क्या करता है, शिकार करता है। ओके, तो डिफरेंट है ना। अ फिश कैन ब्रीथ इन वाटर। जो भी फिश है वो वाटर में ब्रीथ कर सकता है। बट कैन अ पिगॉन डू दैट? ऐसे ही कबूतर कर सकता है क्या पानी में? नहीं कर सकता, राइट ना। तो बल्रुशेस ग्रो इन वाटर। जो भी हमने अक्सर जो भी बहुत सारे तालाब देखे हैं, राइट, तो उसमें ये बल्शेस रहते हैं, यानी कि पानी के आजू बाजू में जो भी या पानी के ऊपर जो भी क्या कह सकते हैं वनस्पति ग्रो होती है उसे वो कहते हैं। कैन यू लेमन ट्री डू सो? वैसे भी लेमन ट्री बढ़ सकता है क्या? नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये तो लिविंग थिंग्स है, इनमें सब में जान है, पर हर एक की जो भी नीड्स है वो डिफरेंट है। हमने आगे अगला जो पेज था, पेज नंबर 7 पे वही देखा कि जो भी लिविंग थिंग्स है उनके हर एक के जो भी नीड्स है वो डिफरेंट है। तो समझ में आया, इसीलिए उन्होंने थिंक अबाउट इट, इसके बारे में हमें कुछ कैसे ये सोचने के लिए कहा था। कैन यू टेल? आप मुझे बता सकते हैं क्या, इफ फिश लिव द वाटर, फिश पानी में रहता है ये तो आपको पता ही है, विल दे बी एबल टू लिव ऑन लैंड? वो ज़मीन पर रह सकता है क्या? अगर हमें अक्सर पता है कि जब कौन सा भी वाटर रहेगा उसमें अगर फिश रहता है, हम उसको पानी से बाहर निकालते, वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक नहीं बचता,
वो मर जाता है। ओके, तो वो नई लैंड पर नहीं रह सकता है। ओके ओके, ट्राई दिस। इसको आपको मीन्स यहाँ एक्टिविटी दी है, आपको ऐसी एक्टिविटी करके देखनी है। तो चलो उन्होंने आपको क्या करने के लिए कहा है देखते हैं। चलो आप रेडी हो? ओके, फर्स्ट टेक 2 स्मॉल बॉक्सेस। आपको 2 स्मॉल बॉक्सेस लेने हैं। देखो यहाँ दिए हैं ना, ऐसे 2 बॉक्सेस लेने। लेबल देम बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। ऐसे ही उनको लेबलिंग करो, ये बॉक्स 1 है और बॉक्स 2 है, क्योंकि यहाँ हमें ऑब्जर्वेशन करने हैं तो दोनों अलग होने चाहिए, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगी कौन सा वाला हमने किस में क्या डाला है, किस में क्या डाला है, इसलिए हमें लेबलिंग करनी है। फिल देम 3 कॉर्ड्स विथ सॉइल। ओके, उन्हें क्या करना है 3 कॉर्ड्स यानी कि जो पाव का माप रहता है ना, वो तो ऐसे 3 माप्स लेने हैं हमें। ओके, मेक द सॉइल मॉइस्ट इनफ टू स्नो सीड्स। ओके, तो इसमें मॉइस्ट सॉइल लेके इसमें क्या करने हैं हमें सीड्स लगाने। सो टू स्प्राउटेड मोथ यानी कि मोथ यानी कि मटकी, सीड इन ईच बॉक्स, ये दोनों में भी लगाने हैं। गिव 2 स्पून्स ऑफ वाटर, क्या करने हैं 2 स्पून्स ऑफ वाटर ऑफ सॉइल ऑफ बॉक्स 1 एंड ओनली 1 एवरी डे। जो बॉक्स 1 है उसको सिर्फ कितने 2 स्पून ही वाटर डालना है। गिव 4 स्पून्स ऑफ वाटर टू द अदर बॉक्स, और इसमें क्या करने हैं इसमें 2 स्पून डालना है और इसको 4 स्पून डालना है। ओके, एंड 4 स्पून्स ऑफ वाटर अदर बॉक्स 4 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स हमें डालना है। ओके, और इससे ओनली 1 एक ही बार डालना है। डू दिस फॉर 6 डे, ऐसे हमें 6 डे कंटिन्यूली करना है कि जो फर्स्ट है उसे दिन में एक ही बार 2 स्पून वाटर डालना है और इसे 4 स्पून वाटर 4 टाइम डालना है। तो व्हाट विल यू सी, हमें क्या देखने को मिलेगा, द प्लांट इन बॉक्स 1 आर ग्रोइंग वेल, ये अच्छी तरह बढ़ रहा है, बट द प्लांट इन बॉक्स 2 हैव बिगन टू रूट, ये मर जाएगा, ये नहीं अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाए। व्हाट डज दिस टेल अस, ऐसे क्यों हुआ ये हम बता सकते हैं क्या? तो इसका रीज़न भी उन्होंने यहाँ दिया है, देखो प्लांट दैट आर नॉट एक्वेटिक प्लांट, ये एक्वेटिक प्लांट नहीं है, प्लांट कैन नॉट ग्रो इन मॉइस्ची एरिया। ओके, इफ दे गेट मोर वाटर देन दे नीड दे रूट। ओके, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये एक्वेटिक थोड़ी ना है। ओके ओके, तो नीचे क्या दिया है, एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग विल बी फाउंड ओनली वेयर ऑल इट्स नीड आर फुलफिल्ड। ओके, तो हमें यहाँ क्या एक्टिविटी करने के लिए कहा है, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप कर सकते हैं, वरना इसको पढ़ के आप समझ लेना। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पेज नंबर 9 इज, तो देखो पेज नंबर 9 पर हमें क्या कहा है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ टाइगर। यहाँ हमें एग्जाम्पल टाइगर का दिया है, तो देखो क्या बताया उन्होंने, अ टाइगर हैज स्ट्राइप्स, अ टाइगर lies in wait for its prey among tall grasses. Okay, its prey cannot see it in the grass because of the strips. Okay, तो ये जो है अक्सर हमें टाइगर के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। ओके, ये जो ग्रास रहता है उसमें जब रहता है तो उसके ग्रास बहुत ही बड़ा होता है। दे आर एनिमल लाइक द डियर, द नीलगाय एंड बिस्टॉन इन द ग्रासलैंड, ये जो है ना डियर्स वगैरह ये भी उसमें रहते। देन द टाइगर इज हंग्री, इट कैन फीड ऑन देम, ये क्या करता है जब उसे भूख लगती है तो ऐसे जो प्राणी उन पर वो अटैक करता है, उसकी जो भूख है उसको मिटाने के लिए।
और फीड ऑफ देम, उसको खा जाता है. फॉर अ टाइगर देयर ऑल्सो नीड टू बी अ वाटर होल नियर बाय विच never dries up even in the summer. Okay, there must also be dense vegetation, tall grasses or the cave in hill or mountain in the area so that tiger can find the shelter. जब क्या उसको वो क्या करता है, शेल्टर यानी कि जो भी उसको निवारा चाहिए उसका वो क्या करता है, शोध लेता है. और टाइगर इनहैबिटेट एन एरिया वेयर ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल. ओके, तो ये जो टाइगर है वो अक्सर हमें ऐसी जहाँ पे डोंगर रहते वहाँ हमें, जहाँ दाट घनी जंगल है वहाँ हमें अक्सर ये टाइगर पता है कि वहाँ रहते. जहाँ बहुत सारा लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस है उसमें अगर कुछ ऐसे भी एनिमल्स रहते, तो अगर उसे भूख लगती है तो उन ऐसे जो भी एनिमल है उन पर वो अटैक करके उन्हें खा जाता है. इससे उसको नीड जो भी है उसे शेल्टर की भी ज़रूरत रहती है. तो उसके वो सर्चिंग में अक्सर हमने गुहा वगैरह सुना है कि जो भी टाइगर है गर्मी में या अक्सर ऐसी जगहों पर रहते हैं. वेयर डज अ टाइगर लिव. ओके, तो ऐसी जगह वह रहता है बच्चों. कैन यू टेल, आप बता सकते हैं. फ्रॉम वेयर डू वी सिल्क, ये आप बता ही सकते हैं. हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर मंकी, जो मंकीज हैं उनके लिए जो ट्रीज है ये यूजफुल कैसे रहते हैं. वो उनके पत्ते हैं वो खा जाते हैं, उनके जो भी फ्रूट्स हैं वो खा जाते हैं, और अक्सर ये मंकीज है वो उस पेड़ों पर ही रहते हैं. हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स, वो उन पर उनका घर बनाते हैं, घर में रहते हैं, राइट ना. और जो भी बर्ड्स है उनके जो भी फ्रूट्स है वो खाते हैं. इसके लिए उनको ये जो बर्ड्स है उन्हें ट्रीज इट इज़ वेरी यूजफुल. व्हाट हैपन इफ टर्मिनेट टेक अ ट्री हॉलो. ओके, ये तो आपको पता ही है. ओके, तो आप 1 2 3 4 का ये 4 जो क्वेश्चन है इनके आंसर आप आपकी नोटबुक में लिख दीजिएगा, चलेगा. ओके, वी कीप एनिमल इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ अवर नीड्स. कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं तो क्या सेटिस्फाई सम अवर नीड्स, दे बिकम डियर टू अस. वी लुक, वो क्या दूसरे एनिमल पर अपना क्या करते हैं, ज़रूरतें पूरी करते. वी लुक आफ्टर देम वेल वी फीड देम, वह उनके शोध में रहते हैं देन उनको खा जाते हैं. वी टेक देम वेट इफ दे फॉल दिस एनिमल टू रिटर्न अवर अफेक्शन. ओके, तो ऐसे है. तो अभी आपको मैंने इतनी तक आपको टीचिंग की है, तो अभी आपको ये पेज नंबर 8 और 9 अच्छी तरह से पढ़ना है. वेरी सिंपल है. और ये 4 जो क्वेश्चन है ये क्या करो आपकी नोटबुक में लिख दो. ओके, थैंक यू.